प्यारे साथियों, नमस्कार। YouTube के एसपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 17 और 18 का हल करना सीखते हैं। प्रश्न 17 है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ, कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? अब देखिए क्या कर रहा है। प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग हैं, यानी 3 सेक्शन हैं। अब देखिए कक्षा 1 में कितने में? कक्षा 1 में ठीक कई अनुभाग है? फर्स्ट अनुभाग, सेकेंड अनुभाग और थर्ड अनुभाग। अब करा कक्षा 1 में प्रत्येक अनुभाग एक एक पेड़ लगाएगा। तो यहाँ एक पेड़ ये लगा दिया, एक पेड़ ये लगा दिया, एक पेड़ ये लगा दिया। तो कक्षा 1 में कुल कितने पेड़ हो गए? 3 पेड़ हो गए। अब कक्षा 2 में कह रहा प्रत्येक अनुभाग उतने पेड़ लगा जिस कक्षा में पढ़ता है। तो 2 पेड़ यहाँ, 2 पेड़ यहाँ, 2 पेड़ यहाँ, कुल कितने पेड़ हो गए? 6 पेड़ हो गए। इसी तरह से कक्षा 3 में प्रत्येक अनुभाग 3 पेड़ लगा रहा है। 3 3 6 3 9 पेड़ हो गया। इसी तरह से कक्षा 4 में कितने पेड़ लगा रहे हैं? कक्षा 4 है तो 4 इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें, 4 4 8 4 12 पेड़ लगा दिया। इसी तरह से पेड़ लगा दिया। अब इसी प्रकार क्या हो जाएगा? इसी प्रकार कक्षा 1 में कितने पेड़ लग गए? 3 और 2 में 6, 3 में 9, फिर 12, इसी तरह से पेड़ लगाए सब। और कक्षा 12 में कितने पेड़ लगाएंगे? प्रथम अनुभाग में 12 पेड़, तो 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, कितने पेड़ लगा देंगे? 36 पेड़ लगा देंगे। अब इन्हीं का योगफल ज्ञात करना है। तो आइए यहाँ देखते हैं। ए बराबर कितना है? 3 और डी बराबर कितना है? 6 में से 3 गया 3, या 9 में 6 गया 3, या किसी में से भी घटा लीजिए। अगले पद से पिछले पद को घटा लीजिए, आ जाएगा 3। और n बराबर कितना है? 12 कक्षा है, n बराबर हो गया 12। अब निकाल ले। यश बराबर होता है n/2, 2a प्लस n-1d। अब n बराबर कितना है? 12/2, कोष्ठ में हो जाएगा 2 × 3 धन 12 ऋण 1, d बराबर कितना है? 3। अब यहाँ हो जाएगा 6, कोष्ठ में हो जाएगा 6 धन 12 से दिया 11, 11 तिया 33। अब कितना आ गया? 6 × 33 6 39। अब गुणा कर दीजिए। 6 9 में 54, हासिल 5, 36 18 5 23, कितना आ गया? 234। अब उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर क्या होगा? क्या पूछ रहा है? विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या। उत्तर हो जाएगा
विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या बराबर 234। ये हो गया उत्तर। विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या बराबर 234। अब प्रश्न संख्या 18 है, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है। अब देखिए, यहाँ बिंदु ए है, ए को केंद्र मानकर क्या कर रहा है, 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या। देखिए एक वृत्त बना गया है, अर्धवृत्त, ए को केंद्र मानकर। फिर बी को केंद्र मानकर 1 सेंटीमीटर नीचे हरे रंग से, ठीक, ब्लू रंग से। अब फिर ए को देखिए, यहाँ ए को माना गया, बी को, फिर ए को मानकर 1.5 सेंटीमीटर से यहाँ खींच दिया गया। फिर इसी तरह से बी को 2 सेंटीमीटर, इसी क्रम में यह चल रहा है। तब ए को केंद्र मानकर क्या, ए को केंद्र मानकर खींचे गए अर्ध वृत्त की लंबाई, यही बराबर होगा, या यहाँ कर दे अर्धवृत्त की परिधि, कह दीजिए परिधि, या लंबाई कह दीजिए, दोनों एक ही चीज है। परिधि क्या हो जाएगा, अब देखिए आधा वृत्त है तो 1/2 कर दीजिए, यहाँ होता है 2 गुणे पाई गुणे त्रिज्या, यही होता है। 2 से 2 कट गया, क्या आ गया, पाई r1 मान ले रहे हैं, या इसी को लिख दे रहे हैं पाई गुणे 10.5, यही न है, सेंटीमीटर। अब इसी तरह से बी को केंद्र मानकर खींचे गए अर्ध वृत्त की परिधि या लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, देखिए पाई गुणे 1.0 सेंटीमीटर। जैसे इसमें लग गया 1/2 गुणे 2 पाई आर, यहाँ हो जाएगा पाई गुणे 1 सेंटीमीटर। इसी तरह से इसी प्रकार अगले अर्धवृत्त की परिधि बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ 1.5 है, पाई गुणे 1.5 सेंटीमीटर। इसी तरह चलता रहेगा। अब इस तरह से श्रेणी क्या बन गई, या सभी अर्ध वृत्तों के परिधि का योग, या क्या पूछ रहा है, अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की लंबाई, यही बराबर क्या होगा, देखिए पाई गुणे 0.5
धन पाई गुणे 1.0 धन पाई गुणे 1.5 धन पाई गुणे 2.0 धन। इसी तरह से कितनी बार है? 13 बार। कितनी बार है? 13 बार। अब इस सब में से देखिए पाई हम कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बन जाएगा? 0.5 धन 1.0 धन 1.5 धन 2.0 धन। इसी तरह से होगा 13 बार। अब इतने का योग निकाल लें हम, क्या बराबर क्या हो जाएगा? यन यस, इसी को लिखते हैं हम, देखिए यस यस 13 कहिए या यस कहिए। अब यहाँ क्या हो जाएगा? देखिए पाई गुणे n/2। n बराबर कितना है? 13/2। कोष्टक में 2a 2 गुणे 0.5 धन n-1 क्या हो जाएगा? 12। 13 है ना, 13 - 1। अब d बराबर क्या है? देखिए 1 में से 0.5 घटाएंगे तो 0.5 है। क्या है? 0.5। यही हो गया। अब यहाँ हो जाएगा पाई का मान होता है 22/7 गुणे 13/2। अब यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10 1.0। अब यहाँ क्या हो जाएगा? 13 में से निकल गया 12 12×5 = 60 यानी 6.0। अब यह बराबर हो जाएगा 22/7 गुणे 13/2 गुणे 6 = 7। देखिए 7 से 7 कट गया। अब यहाँ हो जाएगा 2 11। अब गुणा कर देंगे 11 × 3 = 33 और 11 × 11 = 3 14। क्या आ गया? 143। यही उत्तर हो गया। क्या उत्तर हो गया? 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से उत्तर हो गया 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई बराबर 143 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ क्या दिया है? कुल लंबाई सब सेंटीमीटर में है, तो हो जाएगा 143 सेंटीमीटर। ठीक, अब इतना लगाइएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।